बेसिकली आज जो हम लोग प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम में आपको एज सच परफॉर्म करने के लिए नहीं आएगा। वो एक तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन है जो कि आपको आने वाला है बेसिकली वाइवा में। तो हम इसके ऊपर ढेर सारा भर भर के वाइवा पूछेंगे। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स किस लिए होते हैं? क्योंकि जब आप नेक्स्ट ईयर जब सेकेंड ईयर बीएससी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इस्तेमाल करने के लिए। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को अचानक में देख के आप घबरा ना जाएं, बेहोश होकर ना गिर जाएं। तो इसलिए हम लोग क्या है कि वो आपको इसी साल दिखा दे रहे हैं उनकी शक्ल, ताकि आपको जाने पहचाने और फेमिलियर से लगे। तो दिखाइए, इसे हम कहते हैं बेसिकली कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, सीआरओ कहते हैं, सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसके अंदर एक है ना ट्यूब है जो बेसिकली कहलाती है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब कहलाती है। और ये इस तरीके की जो ट्यूब है, ये स्क्रीन वाली, ये आपके ना पुराना जो मालूम है बड़ा डब्बा वाला टीवी आता था, एकदम डब्बा वाला टीवी है ना, जिसको कभी कभार पीट पीट के चलाना पड़ता था, पता है? तो वो जो डब्बे वाला टीवी था ना, तो उसमें भी है ना इस तरीके की से ट्यूब हुआ करती थी, जिसको हम कहते हैं सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। तो वही तरीके की ट्यूब इसके अंदर अभी है फिलहाल। आई होप कि आपको बेसिक सी बात समझ में आ रही है ना। तो ये सीआरओ है, इसका नाम क्या है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सीआरओ का फुल फॉर्म सबसे पहले तो बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अंडरस्टूड दिस थिंग? ओके, ये जो चीज़ है इसका नाम है मल्टीमीटर। इसे हम डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं। डिजिटल क्यों? क्योंकि इसमें डिस्प्ले में ना डिजिटल नंबर्स आते हैं डायरेक्टली। तो ये एक मल्टीमीटर है, एनालॉग वाला नहीं। एनालॉग वाला कैसा होता है? उसमें सुई होती है, सुई होती है, वो सुई चलती है और सारी कंटिन्यूस वैल्यूज लेती है, कंटिन्यूस वैल्यूज। तो जब भी कोई चीज़ कंटिन्यूस वैल्यूज लेगी, यानी कि 1 के बाद 2 ना जाके 1.1 भी लेगी, 1.01 भी लेगी, 1.0001 भी लेगी, मतलब हर वैल्यू लेगी, तो वो एनालॉग कहलाती है। लेकिन इसमें वैल्यूज कैसी डिस्क्रीट टाइप की हैं। तो डिस्क्रीट है, दूर दूर हैं, अलग अलग हैं, मतलब 1 के बाद आपको 1.2 दिखाएगा, 1.3 दिखाएगा, समथिंग लाइक दैट। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ डिजिटल मल्टीमीटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट कैन नॉट टेक कंटिन्यूस वैल्यूज। ओके फाइन। सो बेसिकली ये डिजिटल मल्टीमीटर है। अब ये मल्टीमीटर में हम काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डीसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, डीसीवी लिखा हुआ है इस पर, डीसी वोल्टेज। यहाँ पे एसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, है ना। और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पे हम बेसिकली जो ट्रांजिस्टर्स हैं, एनपीएन है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है, वो भी पहचान सकते हैं। और हम इसके अलावा बेसिकली मतलब और भी काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। डायोड्स जो हैं, बेसिकली जो डायोड्स होती हैं, तो डायोड्स काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, एलईडी वर्किंग है कि नहीं है, वो पता कर सकते हैं। और कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, मतलब कोई भी सर्किट है तो भाई एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कनेक्टेड है कि नहीं, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कनेक्टेड है कि नहीं, ऐसे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो उसके ये प्रोब्स दिए हुए हैं, तो ये प्रोब्स हम कहीं भी लगा के जो है वैल्यूज़ पता कर सकते हैं। अच्छा, आज हमें इसकी पढ़ाई नहीं करनी है, ये तो स्किल्स में हम पढ़ाई कर चुके। हमें पढ़ाई करनी है सीआरओ की। ये सीआरओ है ना मल्टीमीटर का बड़ा भाई है। ये जो मल्टीमीटर है इसमें खाली नंबर्स दिखाई देते हैं, ये इसका बड़ा भाई है। इसमें आपको जो है आकृतियां नजर आएंगी, पिक्चर्स नजर आएंगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? चित्र नजर आएंगे इसके अंदर। तो हम वो चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, कि भाई किस तरीके से इसमें वेव दिखाई देती है। जो साइन वेव की जो वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू आपको दिखाई देगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो इसमें दिखती है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू नंबर में आती है, लेकिन वही चीज़ हम पूरा पीक टू पीक चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस स्क्रीन पर हम देख सकते हैं। ये काफ़ी महंगा इंस्ट्रूमेंट है। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम लाइक 50,000, इट कैन गो अप टू लैक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो इट्स अ वेरी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट, यू हैव टू हैंडल इट वेरी वेरी केयरफुली। तो इसके साथ ज़्यादा फिडल नहीं करना है, डोंट फिडल अराउंड, डोंट प्ले विद दिस थिंग, ठीक है। सो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट एंड दिस इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। इट्स अबाउट लाइक 600 to 1000, सो नॉट दैट एक्सपेंसिव बट स्टिल। एनीवेज, सो लेट्स कम बैक टू दिस। सो बेसिकली ये जो चीज़ है सीआरओ, आइए इसे हम चालू करके देखते हैं बेसिकली कि किस तरीके से इसको स्टार्ट करना है। तो ये सीआरओ में एक प्लग होता है, वो प्लग हमने बेसिकली पीछे पावर सप्लाई में, मेन सप्लाई में लगा दिया और उसे ऑन भी कर दिया है। अब यहाँ से हम इसका पावर बटन जो है वो ऑन कर देंगे। ये देखिए पावर बटन है, इसका हमने ऑन कर दिया है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ आपको अपीयर होना स्टार्ट हो गई है ना। हमने अभी कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है। इसमें चैनल्स होते हैं, तो बेसिकली ये चैनल्स में प्रोब कनेक्ट करना होता है। तो ये चैनल्स में प्रोब कनेक्ट करेंगे भी थोड़ी देर में, बट ये देखिए बिना कुछ कनेक्ट किए भी कुछ तो आ रहा है। ये देखिए ये यहाँ पे बेसिकली ये अप एंड डाउन जाने के लिए, ये अप एंड डाउन जाने के लिए देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा है, इससे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, दिख रहा है ना, इससे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। ये दूसरे वाले को भी चला सकते हैं हम, इससे चला सकते हैं अप एंड डाउन। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? ये दूसरे वाले चला सकते हैं। तो मैं एक को है ना जैसे ऊपर कर देता हूँ, एक को भी फिलहाल नीचे कर देता हूँ, ठीक है। ये अभी क्या हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन की बीम है जो यहाँ से ऐसा है ना चल के आती है। इलेक्ट्रॉन की बीम कहाँ से? यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम ऐसे चल के आती है और यहाँ पे कुछ है ना प्लेट्स लगी हुई हैं।
प्लेट्स, तो बेसिकली वो प्लेट्स ऐसी भी लगी होती हैं, ऐसी भी लगी होती हैं, इलेक्ट्रिकल प्लेट्स हैं एंड मैग्नेटिक प्लेट्स भी हैं, चीज़ें हैं, मतलब मैग्नेटिक वाली चीज़ें भी हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर ना ये इलेक्ट्रॉन की बीम को हिला सकती है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, चला सकती है। अरे आपको पता ही ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स प्रोवाइड कर सकती है चार्ज को, है ना, Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड कर सकती है, Q इंटू वी क्रॉस बी, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स पता है ना आपको, Q इंटू वी क्रॉस बी, और वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स पता है Q इंटू ई। तो ये सारी चीज़ें मिल के यहाँ पे इस तरीके से इसको हिलाती हैं। अब ये जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है बेसिकली, ये स्क्रीन है ना अलग अलग तरीके की चीज़ों से बनी होती है, जैसे कि इसमें जिंक सल्फाइड भी हो सकता है या कुछ और, कैडमियम सल्फेट, ऐसे करके अलग अलग इसमें मतलब यानी कि केमिकल्स हो सकते हैं। अब एग्जैक्टली इसमें कौन सा यूज़ किया गया ये मुझे नहीं पता, बट इसमें अलग अलग तरीके के केमिकल्स हो सकते हैं। वो केमिकल्स क्या करते हैं ना, सिंटिलेशन टाइप की चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, फ्लोरेसेंस वुड बी अ बेटर वर्ड। तो जब वो पीछे से रेज आती हैं और बेसिकली जब आके स्क्रीन पे टकराती, इलेक्ट्रॉन की बीम ऐसा चल के यहाँ से आई, और चल के आने के बाद जब वो जैसी वो स्क्रीन पे टकराई तो क्या होता है, ऐसा लाइट प्रोड्यूस होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट। और ये बेसिकली क्योंकि हमने इसको इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कुछ सप्लाई कर दी है, तो उसकी वजह से ये चल रहा है। अब इसको तो अब इस स्क्रीन पर हम लोग बेसिकली जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे या जो भी चीज़ें करेंगे हम वो मेजर करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ यूज़ ऑफ ऑसिलोस्कोप, इसमें पहला है कि डीसी वोल्ट मीटर की तरह सीआरओ का इस्तेमाल करना है, डीसी वोल्ट मीटर की तरह। अच्छा, अब ये जो मल्टीमीटर होता है, मल्टी नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो ये एक वोल्ट मीटर भी बन सकता है, ये एक एम मीटर भी बन सकता है। तो इसे हम पहले वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करेंगे, इसमें वोल्टेज मेजर करेंगे, और वही वोल्टेज फिर हम वहाँ भी देखेंगे, जो वोल्टेज इसमें मेजर करेंगे वही वोल्टेज वहाँ भी देखेंगे, ठीक है, उस स्क्रीन पे भी देखेंगे। तो पहले इसमें मेजर कर लेंगे, ठीक है, वोल्टेज। तो रुकिए, अभी मैं ना पावर सप्लाई लेता हूँ, ये देखिए डीसी पावर सप्लाई दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ डीसी पावर सप्लाई। तो जो डीसी पावर सप्लाई, इसमें मैं कुछ वोल्टेज रखूँगा, वो वोल्टेज की जो वैल्यू है वो यहाँ मेजर करूँगा, और यहाँ मेजर करने के बाद आपको यहाँ दिखाऊँगा कि यहाँ से भी आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए पहले इसे ऑन करते हैं। तो ये पावर सप्लाई को भी मैं ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने से पहले एक बात याद रखिए, पहले ना कभी भी चीज़ों को मिनिमम पे रखिए। तो मैंने इसको भी है ना बेसिकली इसको मिनिमम रख दिया है। और अभी तो देखिए कुछ कनेक्टेड नहीं है, तो डैमेज होने का खतरा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे कुछ कनेक्टेड होता और डायरेक्टली 20-30 वोल्ट पे होता, सपोज अगर मान लो ये 20-30 वोल्ट की सप्लाई है वैसे, हाँ 32 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली अगर ये सच में बेसिकली ऑन होता और चीज़ें यहाँ पे लगी होती पहले से, तो चीज़ें उड़ भी सकती हैं। तो इसलिए कभी भी मिनिमम पे रखिए, आप चीज़ों को मिनिमम पे रखिए, एकदम बिल्कुल जीरो पे, और फिर इसको ऑन कीजिए। तो देखिए अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, तो इसको देखिए मैंने ऑन कर दिया, ठीक है, ऑन कर दिया। अब मैं इसमें कुछ वोल्टेज रखता हूँ, लेट से इसमें हम लोग रखते हैं 10 वोल्ट। तो मैं इसे घुमा रहा हूँ, ये जो है ना, ये वाला ये कोर्स एडजस्टमेंट है। कोर्स मतलब COARSE, कोर्स मतलब बोलेंगे तो रफ, एकदम फटाफट बढ़ेगा, रफ। और ये जो नीचे वाला है ना, फाइन एडजस्टमेंट है। फाइन एडजस्टमेंट मतलब बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। तो देखो ये पॉइंट में अगर चेंज करना है तो इससे चेंज करो, दिख रहा है कितना स्लो बढ़ रहा है ना। 10 कर दिया ना मैंने, समझ रहे हो। अरे भैया 1 से लेके 9 तक एकदम फटाफट इससे लेके गया ऊपर वाले से, इसको बोलते हैं कोर्स, COARSE कोर्स, ठीक है। और इससे एकदम फाइन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? गुड। तो चलिए 10 हो गया है वो। अब हम मल्टीमीटर में चेक कर देंगे सच्ची में 10 है कि नहीं, क्योंकि इस डिस्प्ले पे, ये डिस्प्ले जो दिखा रहा है ये तो राइट ही दिखा रहा होगा, लेकिन कभी कभार हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं, हम थर्ड पार्टी ऑडिट करते हैं। अरे भैया थर्ड पार्टी बाहर से बुलाते हैं, कभी कभार जो अपने बंदे रहते हैं अकाउंट्स में झोलझाल कर सकते हैं ना, अपना ही बंदा है वो, तो वो कुछ गलत भी दिखा सकता है। तो थर्ड पार्टी ऑडिट करेंगे, ठीक है, इससे चेक करेंगे कि भैया 10 वोल्ट है कि नहीं है। आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आ रही है, थोड़ी बहुत दुनियादारी भी आप लोग सीख लीजिए फिजिक्स के साथ में, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है देखिए कहाँ रखेंगे इसको भैया, डीसी वोल्ट मीटर है ना। अरे पहला क्या करने का, डीसी वोल्ट मीटर। तो डीसी वोल्टेज है ना, वो डीसी पावर सप्लाई है कि नहीं, तो डीसी पे रखेंगे। कहाँ? डीसी पे। अच्छा एक बात बताइए, मुझे 10 वोल्ट मेजर करना है तो कहाँ रखूँ, इसमें से कहाँ रखूँ, बेस्ट कौन सा दिखेगा, कहाँ पे रखना चाहिए? गुड, वेरी नाइस। तो बेसिकली अगर मुझे 10 वोल्ट मेजर करना है तो बेस्ट रेंज कौन सी रहेगी? 20। अरे 2 में तो दिखाई नहीं पाएगा ना, 2 का वोल्ट मीटर क्या दिखाएगा, 20 या 10? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो मुझे 20 पे रखना चाहिए। वैसे 200 का भी दिखा सकता है, 1000 का भी दिखा सकता है, लेकिन मैं इतना दूर जाऊँ क्यों? अरे मेजर करना है 10, है ना, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, ऐसा हो गया है क्या नहीं? तो ये हरकतें मत करना, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे बेसिकली कि इसको 20 पे रख देंगे। तो इसे मैं पकड़ के 20 पे रख दे रहा हूँ, ये आ गया 20 की रेंज पे, 20 की रेंज पे आ गया। चलिए बच्ची, अब आप एक काम करिए, ये दोनों प्रोब्स उठाइए अपने हाथ में ब्लैक घुसाइए और रेड में रेड। हाँ, कितना दिखा रहे भाई, दिखा रहे कि नहीं? अरे उतना ही दिखा रहे हैं जितना उसमें दिखा रहा है,
राइट, 9.98, 9.99, मतलब 9.9 वॉट एवर। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 10। अरे थोड़ा सा ऊपर नीचे इसको हिलाएंगे तो 10 हो ही जाएगा, वो एग्जैक्टली नहीं किया, देखो है ना कितना परफेक्ट दिखा रहा है। तो मतलब वी कैन रिलाई ऑन दैट ऑल्सो, इट्स ओके, बट लेट्स गो फॉर द थर्ड पार्टी ऑडिट एज वेल। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक पॉइंट? तो इससे हम लोग डबल श्योर हो गए ना कि भैया उतना ही है कि नहीं। तो अब देखिए, अब जैसे कि एक काम करिए, आप आइए बेटा इधर, इसमें थोड़ा सा चेंज करके इसको 12 पे सेट कीजिए, 12 पे। देखिए कितना फास्ट आपने घुमाया, कोर्स एडजस्टमेंट है उसको धीरे धीरे घुमाइए। एक काम करिए, फाइन एडजस्टमेंट से कम करिए। देखिए आप, हाँ फाइन एडजस्टमेंट से इसको बढ़ाइए, 12 पे ले जाइए। गया 12 पे, ठीक है 12 पे गया। हाँ चलिए मिस मिसबा खान, आप ज़रा चेक करके बताइए बेटा कि 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके अंदर। हाँ तो चेक करिए, सबको दिखाइए 12 आ रहा है कि नहीं। यस परफेक्ट, 12.06। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो कितना कितना बेसिक है, मतलब ये तो इसमें हो गया। अरे भाई अब इसको सीआरओ में भी लगाना है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये था पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में आपने वोल्ट मीटर लगा दिया, अरे डिजिटल मल्टीमीटर लगाया ना। पावर सप्लाई में इन दो वायर्स की मदद से आपने कहाँ लगाया? वोल्ट मीटर में। अरे ये तो हो गया। अब भैया उसे ही हमें यहाँ पे भी चेक करना है। किस में चेक करना है? सीआरओ में चेक करना है। सो लेट्स गो फॉर सीआरओ, ठीक है सर। तो ये जो है सीआरओ का प्रोब है जो कि सीआरओ के चैनल में लगेगा। तो मैं फर्स्ट चैनल यूज़ करता हूँ, ये वाला, ये देखिए ये वाला यूज़ करता हूँ। इसको हटा देता हूँ, इस साइड में सेकंड वाले को हटा देता हूँ। ये जो फर्स्ट चैनल है इसमें मैं यहाँ पे इसको ऐसे घुसाऊंगा। यहाँ पे देखिए है ना, ऐसे कीला ऐसा कुछ लगा हुआ दिख रहा है आपको, हुक जैसा दिख रहा है, हुक, ठीक है ये हुक है यहाँ पे। ठीक है दिखा हुक। तो बेसिकली उस हुक में उसको अटका देना है। तो ऐसा इसको डाला अंदर और ऐसा घुमा दिया, एकदम फिट हो गया ये, ठीक है घुमा दिया। अब ये निकल नहीं रहे, अरे ताकत से नहीं खींचना भाई, जिम की ताकत अब यहाँ पे आजमाना नहीं, ठीक है ओके। अब ये जो प्रोब है, ये प्रोब भैया अब इसको हम लेके जाएंगे और बैटरी के मुंह पे लगा देंगे। रेड में रेड और ब्लैक में ब्लैक। किधर गया भाई? अरे घुस ही नहीं रहा इसके अंदर। हाँ है, ठीक है। अरे हाँ चला गया, चलिए हो गया। तो बेसिकली ये जो हमने इसमें लगा चुके हैं, मल्टीमीटर को तो मैं साइड में हटा देता हूँ। 12 वोल्ट था वो तो हमें पहले से पता है। अब हमें देखना है कि भैया 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम अभी चेक करेंगे, ओके। तो ये जो 12 वोल्ट है ये हमें इस पर डिस्प्ले करना है। तो पहले तो मैंने ये ग्राउंड बटन प्रेस कर दिया, ताकि ये जो लाइन है इसको मैं पहले अपने हिसाब से मतलब ऊपर नीचे ले जा सकूं। देखिए इसे मैंने लाके बिल्कुल बीच में रख दिया, स्क्रीन के बीच में। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? अच्छा वैसे ज़रूरी नहीं कि स्क्रीन के बीच में रखें आप, जहाँ पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है स्क्रीन के बीच में ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो नीचे भी ले सकते हैं। तो देखिए मैं इसको एक काम करता हूँ, नीचे ही ले लेता हूँ, मैं इसको एकदम नीचे ले लेता हूँ। चलिए सबसे नीचे वाली लाइन में ले लिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, मैं ये जो नॉब है ना, नॉब ये एक तरीके का मल्टीप्लायर नॉब है। इसको मैं ना 2 पे रखूँगा, देखो इसको दिखाओ 2 पे। तो बेसिकली मैंने इसको 2 पे रखा हुआ है। ये देखिए ये दिख रही है, ये वाला पार्ट, ये लाइन खींचा हुआ। तो बेसिकली जो लाइन खींचा हुआ है ना ये असली है। तो यहाँ पे इसको 2 पे रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंटर एक तरीके का ये 2 पे है। अब 2 पे रखने से फ़ायदा क्या हुआ, इसमें 1 सेंटीमीटर जो है ना, स्क्रीन का 1 सेंटीमीटर अब बेसिकली बन चुका है 2 वोल्ट। तो अगर मुझे 12 वोल्ट देखना है तो मतलब 6 सेंटीमीटर जाना चाहिए ये। तो मैं जैसे ग्राउंड से हटाऊंगा ये 6 सेंटीमीटर कूद जाएगा। देखना ये वोल्टेज सीधा 6 सेंटीमीटर ग्राउंड का मतलब मैंने क्या किया मालूम है, इस सप्लाई को है ना शट कर दिया। ये सप्लाई यहाँ से आ तो रही है लेकिन इसमें घुस नहीं पा रही है ग्राउंड की वजह से। जैसे ग्राउंड हटाऊंगा ना ये घुस के इसको 12 वोल्ट पे ले जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो देखिए मैं ग्राउंड से हटा रहा हूँ, उसको चला गया है ना, ऊपर गया कि नहीं गया। ये थोड़ा ज़्यादा हिल रहा है, कुछ ज़्यादा इधर नॉइस कुछ है, प्रॉब्लम इशू है थोड़ा सा, शायद ये प्रोब एकदम प्रॉपरली फिट नहीं हुआ है, या ये तो लूज़ ऐसा कुछ तो इशू है इसका। ये जितना मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उतने ज़्यादा इसमें इश्यूज़ आ रहे हैं। पहले वाले सीआरओ जो थे सस्ते भी थे और मजबूत टिकाऊ थे। ये देखिए ये प्रोब में कुछ इशू है, रुकिए इसको डील करते हैं। तो हम लोगों ने अब ये जो है एकदम अच्छा वाला प्यारा वाला साफ़ सुथरा सा प्रोब लगाया है। अब ये जो प्रोब लगाते हैं आप देख सकते हैं कि इस पर ना 12 पे दिखा रहा है। मैं फिर से ग्राउंड दबा देता हूँ ताकि वो शट हो जाए सप्लाई और वो नीचे आ जाए। देखिए नीचे आ चुका है ना। मैंने यहाँ पे 2 पे रखा हुआ था तो 1 सेंटीमीटर 2 वोल्ट के बराबर हो चुका है। जैसे मैं ग्राउंड से हटा रहा हूँ तो देखिए यहाँ से चढ़ के वहाँ चला गया। अब देखिए सेंटीमीटर्स गिनिए। तो बेसिकली देखिए पहले तो एक लाइन ऊपर गए तो 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट। समझ रहे हैं, 6 लाइन्स में 12 वोल्ट आ जाएगा। अरे मैं चाहता तो इसे 1 पे भी रख सकता था, लेकिन अगर मैं इसे 1 पे रख दूंगा ना तो ये आर पार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 ही हैं तो 12 वोल्ट कैसे दिखाऊंगा? बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको 1 पे नहीं रख रहा हूँ, ये मल्टीप्लायर नॉब को मैं 1 पे नहीं रख रहा हूँ, इसको 2 पे रख रहा हूँ। अच्छा
अब सपोज के है ना मैं इसको 5 पे रख दिया, 5 पे, तो फिर कितने हाइट पे जाएगा ये? तो मुझे 12 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 12 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 को जब 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? तो देखिए 12 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा, 5 से, यहाँ पे मैं 5 रखूँगा, मल्टीप्लायर नॉट को 5 पे रखूँगा, तो देखना कि ये जो नीचे की लाइन है ना, नीचे की लाइन, उससे सिर्फ 2.4 ऊपर जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ वो, ठीक है। तो मैं पहले ग्राउंड हटाता हूँ, सॉरी ग्राउंड दबाता हूँ, ग्राउंड दबा दूँगा, सप्लाई शट हो गई, ये नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आ गया। अब यहाँ से सीधे 2.4 ऊपर जाना चाहिए, है ना। इसको मैं 5 पे रखूँगा, ये देखिए कितने पे रखा है, 2 पे रखा है। इससे मैं घुमाऊँगा और 5 पे ले आऊँगा, एक बार घुमाया, कट, हाँ ये देखिए आ गया 5 पे, आया कि नहीं? हाँ अब ये देखिए यहाँ पर था ये ग्राउंड पे, अब देखिए मैं इसको ग्राउंड हटा रहा हूँ, यहाँ से ग्राउंड हटा रहा हूँ, तो देखिए कितने पे आया, 2.4 पे आया कि नहीं? देखिए 1 2 और 2.2, मतलब देखिए 5 लाइन्स हैं। अरे 1 सेंटीमीटर में 5 लाइन्स हैं, तो एक लाइन 0.2 की हुई ना, तो 2 लाइन 0.4 की हुई कि नहीं हुई? अरे समझे कि नहीं समझे? एक लाइन 0.2, 2 लाइन 0.4, तो हो गया ना 2.4, समझे? आई होप के सभी के भेजे में बातें घुस रही हैं। तो इस प्रकार जो है हमने डीसी वाला पार्ट जो है हमारा हो चुका है। तो बेसिकली 12 वोल्ट रखा था हमने, यहाँ पे देख लिया। उसको आप 10 करेंगे ना तो सिर्फ 2 लाइन ऊपर जाएगा, और उसको अगर आप 10 करेंगे तो यहाँ पे 5 रखा हुआ है ना, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, समझे? उसको 10 करिए, 10 करिए, मिस हो मेरा। गुड, चलिए ठीक है, इट्स ओके। यहाँ पे देखिए 2 पे आया कि नहीं आया, वही देखिए, है ना, दूसरी लाइन पे आया ना। तो ये देखिए ये था मतलब ये 0 की लाइन है, ये 1 और ये 2 सेंटीमीटर, है ना, 2 सेंटीमीटर में आ गया। तो ये मल्टीप्लायर नॉब है, आप चाहें तो उसको कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हैं चीज़ों को। तो देखिए ज़्यादा बड़ा कर रहा हूँ तो गायब भी हो जा रहा है ना, आर पार स्क्रीन के निकल जा रहा है, तो हमें ऐसा भी नहीं करना है इसको। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे 10 वोल्ट रख के भी आपको दिखाया, आपने देखा कि हमने यहाँ पे 12 वोल्ट रख के भी आपको दिखाया। अब बेसिकली इसमें करना क्या है, इसमें आपको जो है रीडिंग्स नोट करनी है, इसमें आपको रीडिंग्स नोट करनी है। तो वो रीडिंग कैसे नोट की जाएंगी? आप क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ तो वोल्ट सेट करेंगे। मान लीजिए कि आपने सेट किया यहाँ पे 5 वोल्ट मान लेते हैं, तो 5 वोल्ट आपको पहले इधर से चेक करना है, कंफर्म करना है कि 5 वोल्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। 5 वोल्ट उधर तो दिखाएगा, बट इधर से भी एक बार देख लीजिए, मल्टीमीटर से भी चेक करिए 5 दिखा रहा है कि नहीं। चलो वो हो गया 5। अब बेसिकली यहाँ पे भी तो दिखाएगा 5। अब वो 5 जो है आपको लिखना है। अब कैसे लिखेंगे आप? यहाँ पे आपको है ना कुछ तो दिखाएगा, मतलब जिसके आपने 5 पे रखा ना, अगर आपने इसको 5 पे रखा तो यहाँ पे एक ही लाइन पे आएगा, एक ही लाइन पे आएगा ना। तो इसमें पहले क्या पूछा है कि स्क्रीन पे डिवीजन कितने दिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे 1 डिवीजन, है ना, 1 डिवीजन लिखेंगे। आपको क्या लिखेंगे? 1। अरे आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? कितना डिवीजन लिखेंगे? 1। अब चाहें तो 10 डिवीजन्स भी लिख सकते हैं, मतलब अगर उसकी भाषा में लिखेंगे, बारीक बारीक जो पॉइंट्स है ना उनकी भाषा में लिखना चाहें तो 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा आप सेंटीमीटर्स में लिखिए। तो 1 डिवीजन, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये 1 डिवीजन हो गया। और एम्पलीफिकेशन वोल्टेज यहाँ पे कितना लिखा हुआ होगा, मतलब कितने पे रखा होगा? 5 पे, तभी तो वहाँ पे 1 पे आ रहा है ना। अरे 5 वोल्ट देख रहे हो, तो यहाँ पे 5 होगा तो इधर 1 पे आएगा, इधर 1 पे होगा तो इधर 5 पे आएगा। अगर इधर 1 पे रखोगे तो 5 लाइन्स में आएगा, फिर वो समझ में आ रहा है। और 5 पे रखोगे तो एक ही लाइन में आ जाएगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? तो वही, तो आपने जहाँ रखा है, तो आपने अगर एक डिवीजन पे रखा है तो 1 लिखिए। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पे डालना है 5, 1 × 5, तो आ जाएगा ऑब्जर्व 5 वोल्ट्स। यहाँ पे 1, अरे भैया 1 सेंटीमीटर में दिख रहा था, कितना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था? 5 का, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके? 5 आ जाएगा, बस खत्म हो गया, इतना ही है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया है कि बच्चे अपनी मर्जी से ना करें, तो हमने बच्चों को बोल दिया कि कभी 0.5 सेट कीजिए, कभी 1 सेट कीजिए, कभी 2 सेट कीजिए। तो यहाँ पे आप 0.5 1 2 3 ऐसे करके सेट करेंगे। इससे एक बार कंफर्म कर लेंगे कि हमें इतना 0.1 मतलब 0.5 1 2 3 है कि नहीं, और वही चीज़ यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीजन्स देखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आई बात? आप लोग देख सकते हैं कि ना ये इतना एक्यूरेट नहीं है जितना कि एक्यूरेट ये है। ये देखिए यहाँ पे 0.5 है, तो मैंने इस 0.5 की मदद से इसको घुमा के सेट किया, लेकिन इस पर भी डिस्प्ले पे अभी भी 0.4 दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे देखिए 0.509 दिखा रहा है। तो हमें इस पर ज़्यादा यकीन करना है। अब आप देखिए मैं इसको यहाँ पे देखिए 0.5 करता हूँ इसको मैं, अब इसको ना ये फाइन एडजस्टमेंट से 0.5 करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 0.5 कर दिया, देखिए 0.5 किया, लेकिन 0.5 की ये कितना आगे है ये तो ये बता ही नहीं पा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 0.6 पे चला गया है कि नहीं? थोड़ा कम करके ना देखिए, थोड़ा सा ऐसे कम करता हूँ, ये देखिए ये 0.5 ही दिखा रहा है और ये 0.571 दिखा रहा है। तो दिस इज मोर एक्यूरेट, इट कैन शो यू मोर डिजिट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो यू हैव टू रिलाई ऑन दिस रेदर देन दैट। हैव यू अंडरस्टूड दिस बेसिक पॉइंट? तो आपने 0.5 सेट कर दिया है मिस इकरा जी, ठीक है, छोड़ दीजिए उसे। ओके तो बेटा आपने 0.5 वोल्ट यहाँ सेट कर दिया है ना। अब चलिए वो 0.5 मुझे यहाँ पे दिखाइए, तो आप क्या करेंगे इसके लिए? यहाँ पे कितना रखेंगी? 0.1 में रखूंगी तो 5। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि यहाँ पे आप 0.1 में रखेंगी, तो बेसिकली यहाँ पे कितनी लाइन्स में दिखेगा? अरे भाई 0.5 दिखना है ना, तो 5 लाइन्स में दिखेगा ना। 0.1 जो है 5 लाइन्स में दिखेगा। अगर आपने 0.5 रख दिया ना यहाँ पे, तो कितनी लाइन में दिखेगा फिर?
फिर तो एक ही लाइन में दिखेगा, क्योंकि 0.5 तो मेजर कर रहे हो, तो 0.5 को अगर इधर देखना चाहोगे 0.5 रख के तो एक लाइन में आ जाएगा। तो आपको इसको कहाँ रखना चाहिए, 0.1 में रखना चाहिए, ताकि 5 लाइन में दिखे। चलिए 0.1 रखिए, इसको सेट कीजिए। हाँ, तो 0.1 पे ले जाइए, घुमा घुमा के। हाँ, ये जो चीज़ है ना, ये लाइन उधर आना चाहिए 0.1 पे, घुमाइए उसको और घुमाइए, बस 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 बस। तो ये देखिए 0.1 पे आ चुका है। आप लोगों को पता नहीं पॉइंट बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए पॉइंट है तो 0.1 करेक्ट, 0.1 पे आ चुका है। देखिए 5 लाइन में आ गया। हमने इसको बॉटम पे रखा था ना भाई, अरे यहाँ पे रखा था ना बॉटम पे, तो 1 2, अरे भैया 2 3 4 5 से थोड़ा ऊपर चला गया, और जो कि रियलिटी है। क्यों रियलिटी है, अरे देखो 5 से थोड़ा ऊपर ही अपना, अरे किधर गया, लगाओ, ये देखिए, ये देखिए 5, हाँ 568 कुछ है ना, मतलब 570 कुछ आ रहा था पिछली बार भी। तो बेसिकली ये बड़ा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे बड़ा दिखा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मैं इसको एग्जैक्ट 5 करूँगा तो 5 पे आ ही जाएगा। देखो कोशिश कर रहा हूँ मैं, आई एम ट्राइंग, बहुत सेंसिटिव है। ये देखिए आ गया, 5 लाइन्स में आप देख सकते हैं आ गया, है ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, अरे चलता है बाबा, वो बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, चलिए ओके। तो मिसबा जी जल्दी जल्दी लिखिए क्या क्या हम लोगों को ऑब्टेन हुआ, कितने डिवीजन है टोटल मिलकर 5 आए ना, है ना। तो 5 डिवीजन्स आ गए, और अपन ने कितने पे रखा था, 0.1 पे रखा था, तो ये बन गया 0.5 हो गया। तो देखो ऑब्जर्व्ड और ये मैच हो गया, है कि नहीं, तो ये अपने को चाहिए था। अब आइए मिस्टर हमजा, आप जो है एक काम करिए, थोड़ी लंबी पारी खेलिए, 20 पे आइए, 20 वोल्ट रखिए, इसको सेट कीजिए 20 वोल्ट, गुड। नाइस, ठीक है चलेगा, इतना इतना चलता है। तो बेसिकली ये जो है, अब इससे भी मेजर करिए ना भाई कि 20 है कि नहीं। हाँ, तो 20 की रेंज पे रख के चेक करिए, तो वैसे 200 पे चेक करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो भैया इसकी शक्ल दिख रही है 19.9 करेक्ट है, चलेगा, इतना चलेगा। तो बेसिकली यही 20 यहाँ पे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमजा जी 20 दिखाने के लिए आप हमारे लिए क्या करेंगे यहाँ पे बताइए। हाँ, तो आप यहाँ पे 5 पे रखेंगे, तो 5 पे रखने से क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर कितने पे आ जाएगा, कितने लाइन पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा, 4 लाइन्स में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो आपने 5 पे रखा, आप देख सकते हैं कि 4 लाइन्स यहाँ से बॉटम से शुरू करके 1 2 3 4 4 लाइन्स में एक्जैक्टली 20 वोल्ट्स आ गया। तो नंबर ऑफ डिविजन्स मिसबा जी नोट कीजिए इधर। तो नंबर ऑफ डिविजन्स क्या नोट करेंगे आप, तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ डिविजन्स 4 आ गए ना हमारे, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना है, एम्पलीफिकेशन कितना हो रहा है 5 का। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो आएगा आपका 20 वोल्ट्स आ जाएगा। तो ऑब्जर्व्ड और ये मैच हो गए। तो इस प्रकार से बेसिकली जो है हमजा जी थैंक यू, आपने भी हमें जो है करके दिखा दिया फर्स्ट एंड लास्ट रीडिंग, और बाकी सारी रीडिंग इसी तरीके से हम लोग फिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार ये मैच ही हो। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने हिसाब से चीज़ें ट्राई कीजिए। ठीक है, तो ये बात ज़रा याद रखिएगा। तो एक थोड़ा सा अलग भी रख के हम आपको दिखाते हैं। तो इसको 4 वोल्ट सेट करते हैं। ठीक है, 4 वोल्ट सेट करते हैं इसको। तो देखिए हम इसको 4 वोल्ट पे भी ले आते हैं। तो मिस राबिया आप 4.0 पे ले आई हैं। अब यहाँ पे 4.0 अपन सेट कैसे करेंगे, देखिए एक मिनट, यहाँ पर मतलब 4 चाहिए अपने को। अब देखिए, अब ये नंबर आप देखेंगे ना, तो 20 10 5 2 1 5 2 मतलब इस मल्टीपल्स में है। तो जाहिर सी बात है, अब आपको है ना परफेक्ट नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पे नहीं आने वाली है ना, क्योंकि आपने 4 वोल्ट लिया है, और आपको इस नॉब की मदद से अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक रीडिंग रखनी है। तो आपको जाहिर सी बात है कुछ अलग नंबर ऑफ लाइन्स आएंगी। मैं पहले ग्राउंड कर रहा हूँ, ये देखो ग्राउंड की लाइन पे है। ठीक है, देखिए आपके पास था 4 वोल्ट, आपने रखा हुआ है इसको कहाँ पर, 5 पे रखा हुआ है। तो 4 डिवाइड बाई 5 0.8, यानी कि ये सिर्फ है ना, जो छोटी छोटी लाइन्स दिख रही है, बारीक बारीक सी पिद्दी सी लाइन्स, तो उसमें सिर्फ 4 लाइन्स ऊपर चढ़ेगा ये। ठीक है, एक लाइन 0.2 की लाइन है। अरे भैया 1 सेंटीमीटर में 5 लाइन्स है ना टोटल मिला के, तो बेसिकली 0.2 की एक लाइन हो गई, 0.2 0.4 0.6 0.8। तो 0.8 मतलब ये चौथी लाइन जो दिख रही है, ये वाली जहाँ पे मेरा नाखून लगा हुआ है, बेसिकली इस लाइन पर पहुंचेगा वो। ठीक है, तो इस लाइन पर पहुंचेगा। देखिए मैं ग्राउंड से हटा रहा हूँ, ग्राउंड से हटा दिया, आप देख सकते हैं, देखिए उधर पहुंच गया है कि नहीं, अप्रॉक्सीमेटली उधर आ गया कि नहीं आ गया। तो बेसिकली इस तरीके से 4 वोल्ट को अगर देखना है और 5 की रेंज पे रख के देखा, तो ये 0.8 पे दिखेगा 4 डिवाइड बाई 5। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये 4 लाइन्स में दिखे, तो मुझे कहाँ पे रखना होगा, इसको 1 में रखना होगा। अगर मैं इसको 1 पे रखता हूँ तो ये 4 लाइन्स पे आ जाएगा। तो पहले इसको ग्राउंड कर देते हैं, बिठा देते हैं नीचे। ठीक है, इसको जरा 1 पे लेके आई मिस राबिया। ओके, 1 पे आ गया क्या, नहीं आया, हाँ आ गया, 1 पे आ गया, गुड। तो 1 पे आपने रख दिया है। अब इसको ग्राउंड का ये हटाइए, ग्राउंड का बटन हटाइए इसमें, हाँ प्रेस कीजिए, देखिए 4 लाइन्स पे आ चुका है। कैन यू सी दैट। तो 1 2 3 4 है ना, 4 लाइन्स में आ चुके हैं। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। तो इस तरीके से आप अब इसको यूज़ कर पाएंगे ना डीसी जो है मेजरमेंट्स के लिए, है ना। तो CRO को हमने इस्तेमाल किया एज अ DC वोल्ट मीटर।
ओके, CRO को DC वोल्ट मीटर इस्तेमाल कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी पड़ाव की ओर, जिसका नाम है CRO एज अ AC वोल्ट मीटर। अब इसको AC वोल्ट मीटर की तरह इस्तेमाल करेंगे तो जो चीज़ बेसिकली यहाँ हमें दिखाई देगी वही चीज़ हमें CRO पे भी देखना है। अब इसको AC पे रखेंगे, अभी तो भैया DC का काम खत्म हो गया, अब जाएंगे हम AC की तरफ। तो चलिए AC के वोल्टेजेस ट्राई करते हैं, ठीक है, AC के वोल्टेज ट्राई करते हैं। AC के लिए ये तो यूज़ नहीं कर सकते, DC पावर सप्लाई है, तो हम जाएंगे साइन वेव जनरेटर या सिग्नल जनरेटर भी इसे कहते हैं। साइन वेव तो नहीं कहना चाहिए, सिग्नल जनरेटर बेटर है, बिकॉज ये साइन और स्क्वायर दोनों जनरेट कर सकता है। ये जो बंदा है ये साइन और स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, स्क्वायर है ये साइन है, तो स्क्वायर और साइन दोनों वेव फॉर्म जनरेट कर सकता है, तो सिग्नल जनरेटर कहना बेहतर है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सिग्नल जनरेटर है इसका हम लोग ने प्लग जो है वो मेन पावर सप्लाई में जो है कनेक्ट कर चुके हैं। अब बेसिकली इसमें हम वोल्टेज सेट करेंगे, तो एक बात सुन लीजिए, देखिए जब मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑन, तो ऑन करने के टाइम पे जैसे इसको मैंने देखिए अभी ऑन कर दिया, ये सब चीज़ें भी खुल गई है, फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, इस पर आप बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि फिलहाल हमें मेजरमेंट करना है वोल्टेज का। देखिए क्या लिखा है इधर कि AC वोल्ट मीटर बनाना है, फ्रीक्वेंसी मीटर नहीं बनाना है कोई, ठीक है। तो वोल्ट मीटर बनाना है, तो बेसिकली वोल्टेज मेजर करना है, तो वोल्टेज के लिए ये नहीं, यहाँ पे नहीं दिखाता है, हमको इसी का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये लेवल जो दिया हुआ है ना, ये वोल्टेज सेट करता है। आर यू अंडरस्टैंड? तो मैंने इसको पहले सबसे 0 पे मिनिमम पे रखा हुआ था, अब इसको हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे, और बेसिकली यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज कितना है। और अभी मैं पहले काम करता हूँ, बीच की रीडिंग ले लेता हूँ, तो बीच की मतलब 1 ले लेता हूँ, 0.2 से लेकर 3 तक जाना है, 1 की रीडिंग ले लेते हैं सबसे पहले इजी वाली। तो 1 जो रीडिंग है, 1 वोल्टेज जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? 1 वोल्टेज यहाँ पे देखेंगे, इसको सेट करेंगे। चलिए 1 वोल्टेज सेट करना स्टार्ट कीजिए मिस अजमत। तो 2 पे आपने रखा ना, 2 की रेंज पे, गुड। तो 2 की रेंज सबसे नज़दीक की रेंज थी, 2 पे रख दिया हमने। ओके, इसमें लगा दीजिए आराम से, हाँ कोई टेंशन नहीं लीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, हाँ बढ़ रहे 0.6, बढ़ो, ओके 0.7, 0.8, 1 पॉइंट, परफेक्ट। थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम करो, हल्का सा, हाँ बस ठीक, थोड़ा सा बढ़ा दो, एकदम हल्का सा, अरे उसको छुओ खाली हल्के से, बस छोड़ दो। तो चलिए ठीक है, तो 1.048 या 51 जो भी है अप्रोक्सीमेटली, सो 1.0 ये हमारा हो चुका है ना। सेकेंड जो मतलब फर्स्ट डेसिमल प्लेस तो बदल नहीं रही है ना, तो ठीक है ना, 1.0 हमारा हो चुका है, हमको 1.0 सेट करना था। अब ये चीज़ तो भैया मल्टीमीटर में देख लिया आपने, AC वोल्ट मीटर में देख लिया आपने, ये AC वोल्ट मीटर है। अब इसे कहाँ देखना है? CRO में देखना है। चलिए ये देखते हैं। अभी क्योंकि AC मेजरमेंट्स हम कर रहे हैं, तो रेड को रेड में लगाना और ब्लैक को ब्लैक में लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, बिकॉज AC जो होता है उसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती, उसमें प्लस माइनस होता नहीं, तो आप किसका किसी में भी लगा सकते हैं। लेकिन DC के टाइम पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी के किसी में लगा सकते हैं, बट ठीक है, लाल में लाल लगा रहा है, खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा खूबसूरती भी मैटर करती है यहाँ पे, तो बेसिकली रेड से रेड में लगा, प्रेजेंटेशन ना बेसिकली। सो रेड में रेड, ब्लैक में ब्लैक आपने लगा दिया। अब देखिए स्क्वायर पे रखा हुआ है, ठीक है, आप इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए स्क्वायर वेव आ गई, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्वायर वेव। ये देखिए स्क्वायर में लगा हुआ था, ये देखिए स्क्वायर वेव दिख रही है आपको, है ना। ये थोड़ा मेरा मोबाइल का जो ये है कैमरा है, ये काफ़ी ज़्यादा इसकी शटर स्पीड है, और बेसिकली फ्रेम रेट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा फ्लिकरिंग दिख रहा है। लेकिन नेकेड आइज से देखने पर, बिना मोबाइल के देखने पर इतना फ्लिकरिंग भी नहीं जितना इसमें नज़र आ रहा है। बट एनीवे अंदाज़ा तो लग ही जा रहा होगा आपको कि भाई किस तरीके से मतलब चीज़ें हो रही हैं। तो ये देखिए, है ना, ये आपका जो है स्क्वायर वेव बन के आ गया। बेसिकली ये देखिए बच्चों ने गलती से इसको स्क्वायर वेव पे पहले रख दिया था, बट कोई बात नहीं, गलती भी यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ सिखाएगी। तो स्क्वायर वेव रखा हुआ था, तो यहाँ पर जो है देखिए आप देख सकते हैं कि स्क्वायर वेव बन के आ रही है। अब स्क्वायर वेव से अगर आपको वोल्टेज पता करना है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर वेव का जो भी यहाँ पे दिखाई देना, उसका आधा वोल्टेज होता है, उसका आधा RMS वोल्टेज होता है। RMS यूजेबल वैल्यू है, यूजेबल, मेजरेबल वैल्यू है, मेजरेबल। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? मेजरेबल वैल्यू, इस्तेमाल करने लायक वैल्यू, यूज करने लायक वैल्यू, वो है आपका RMS वैल्यू। तो स्क्वायर वेव का आधा, तो एक सेकंड में इसको थोड़ा अच्छे से रख देता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं जब मैंने इसको एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रखा है, तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाइन्स में आ रहा है। तो 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अरे यहाँ पे भी देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी 1 ही है। किधर गया भाई? हाँ यहाँ देखिए 1। तो ये कितना हो गया? 2 1 ज़ा 2। तो ये 2 का जो आधा करेंगे आप, आधा, तो 1 वोल्ट इज द RMS वोल्टेज, जो कि हमने यहाँ पे 1 वोल्ट मेजर किया था ना, इसमें मेजर किया था पहले, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी तो हटा दिया। तो 1 वोल्ट जो मेजर किया था, वो 1 वोल्ट हमको यहाँ पे ऐसे देखने मिलेगा। मेजर कर सकते हैं, स्क्वायर वेव से मेजर कर सकते हैं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? अच्छा ये थोड़ा साइड में है, तो ऊपर नीचे तो भैया देखो इससे करते हैं, ऊपर नीचे, लेकिन आजू बाजू करना है तो इससे कर सकते हैं। देखिए दिख रहा है ना, बिल्कुल सेंटर में ले आया मैं, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए हो गया, बिल्कुल बराबर रखा हुआ है कि नहीं। तो आप थोड़े एडजस्टमेंट्स इस चीज़ की मदद से कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा के, मतलब मैं इसको क्या करता हूँ ना, ये 2 लाइन में था ना, 2 लाइन में था, इसको मैं काम करता हूँ कि चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ कि वोल्टेज बढ़ा के ना ऐसा कुछ कर देता हूँ कि इसमें ना 4 लाइन पे आ जाइए। तो मैं यहाँ से लेवल बढ़ा रहा हूँ,
4 लाइन पे आ जाएगा तो मुझे बता दीजिए। अभी 3 हुआ है ना, 4 हुआ क्या? 4 लाइन्स में आया। एक मिनट अच्छे से एडजस्ट करो इसको। 4 में आया, देखो नीचे लेके आओ थोड़ा सा, इधर 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 अच्छे दिख रहा है। हाँ 4 से ज़्यादा तो नहीं होगा? नहीं अभी तो 3 ही हुआ है। हुआ है ना? 4 हो गया कि नहीं हो गया? तो 4 हो गया। अगर ये 4 है, इसको 1 पे रखा है तो 4 1 सा 4, और इसका कितना लेने का है? आधा लेने का है। आधा लेने का तब जाके 2 वोल्ट आएगा। स्क्वायर का आधा लेने का तब जाके आरएमएस वैल्यू वोल्टेज आएगी। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वोल्टेज। तो अब चेक करते हैं कि सच में ये 2 वोल्ट आया कि नहीं आया। किससे चेक करेंगे? मल्टीमीटर चेक करेंगे। चलिए लगा के देखिए बेटा उधर कि ये 2 वोल्ट दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे। लेट्स चेक। एक सेकेंड रुकिए। तो देखिए हम लोग जो है बेसिकली आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं करेंगे, आपको एग्जैक्टली चीज़ें दिखाएंगे। अरे ये क्या हो गया? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 2 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं? तो बेसिकली 2 वोल्ट आपने यहाँ पे कैसे देखा? यहाँ पे आपको 4 दिखना चाहिए तब जाके वो 2 वोल्ट होगा। स्क्वायर वेव का आधा लेना है, लेकिन हमको स्क्वायर वेव से नहीं बोला गया, हमको साइन वेव से बोला गया। तो साइन वेव में आधा नहीं करना है, साइन वेव को 2 से डिवाइड नहीं करना है, साइन वेव को 2√2 से डिवाइड करना है। 2√2। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? 2√2 से हम उसको डिवाइड करेंगे। तो लेट्स चेक, साइन वेव से भी चेक कर लेते हैं। तो भैया इसको साइन का बटन दबाओ, साइन वाला बटन दबाओ। हाँ चलो, तो ये देखो सामने साइन वेव आ गई है। इसको मैं भी थोड़ा सही करके दिखाता हूँ बस। ओके, तो इसको जो है मैं थोड़ा ऊपर लाता हूँ। ये काफ़ी बड़ी है, थोड़ा इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। तो ऐसा इस तरीके से कर देंगे, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो चेंज कर देंगे, तो ये अब छोटी हो गई है। अब इसमें काउंट करेंगे, जितना भी आएगा ना उसको 2√2 से डिवाइड करेंगे भाई। 2√2 से पहले तो इसकी हाइट लेके मल्टीप्लाई करके जो भी वोल्टेज आ रहा है ना उसको, उस वोल्टेज को 2√2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए वोल्टेज अब कितना आ रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको पहले कहीं टिका देता हूँ। तो देखिए नीचे ये बेस पे बिठा दिया इसको। अब मैं काउंट करूँगा यहाँ से। तो जब मैं इसको काउंट करूँगा तो ये आ रहा है मेरा 1 2 3 3.4 के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है? 3.4। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? कितना आ रहा है? 3.4 आ रहा है ना? 3.4 मल्टीप्लाइड बाई दिस। पहले ये देखो कितना है, ये है 2 है ना? 3.4 इंटू 2 करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 6.8। 3.4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6.8। लिखिए ज़रा 6.8। लिखा आपने 6.8? ये एग्जैक्टली है ना बेटा 3.4 नहीं है, नीचे है। देखिए इसको है ना, पहले ये थोड़ा सा हवा में उठा हुआ है, इसको पहले नीचे लीजिए। किधर गया भाई? थोड़ा नीचे ले लो इसको। और हाँ अब ये ठीक है, अब ये बराबर बैठा हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दिस इज 3.2, ये 3.2 है, ठीक है? तो 3.2 और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है ना? तो 3.2 इंटू 2 करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा? 6.4 हो जाएगा। एक सेकेंड, तो यहाँ पे 6.4 अरे किधर गया? 6.4 दबाइए ज़रा। हाँ 6.4 डिवाइड बाई 2 दबाओ। हाँ अब ये रूट का बटन दबाओ, रूट दबाओ। हाँ और फिर 2 दबाओ। हाँ इक्वल टू दबाओ। कितना है देखो? 2.26 है। तो 2 वोल्ट हमने रखा था, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये 2.26 दिखा रहा है। तो हमको ये चीज़ अभी यहाँ पे नोट कर लेनी है। हाँ तो बेसिकली ये देखिए 2 वोल्ट हमको रखना था, है ना? 2 वोल्ट हमको रखना था, तो हमने 2 वोल्ट सेट किया था। अब यहाँ पे डिविजन्स कितने हमको दिखाई दिया? हमको 3.2 दिखाई दिया ना? सेंटीमीटर में कितना दिखाई दिया? 3.2। तो 3.2 हमको दिखाई दिया, ठीक है? एम्पलीफिकेशन फैक्टर कितना था? 2 का था। हाँ तो अपने को कितना मिल गया? 6.4 मिल गया, 6.4। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो आपको ऐसा पीक बन के आता है ना बाबा, ऐसा पीक बन के आता है ना ये इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं पीक। और यहाँ से यहाँ तक अगर ये पूरा लेंगे, पूरा मतलब कितना ऊपर का भी और नीचे का मिला के, इसको क्या बोलते हैं? वी पीक टू पीक। क्या बोलते हैं? पीक टू पीक। तो अपन ने यही काउंट किया ना ऊपर नीचे का पूरा मिला के। अरे अपन ने ऊपर नीचे का काउंट किया ना? अरे भाई तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमने काउंट क्या किया? तुमने यही देखा ना, अपन ने क्या किया था? साइन वेव को बिठा दिया था, है ना? किसी चीज़ पे बिठा दिया था, है ना? ऐसे लाइन पे ये सेंटर होता है, ये सेंटर होता है, ये एक पीक है, ये एक पीक है। तो यहाँ से यहाँ पूरा लंबाई कितनी होगी? वी पीक टू पीक होगी ना? अरे हाँ क्या ना? तो इस वी पीक टू पीक को अगर हम डिवाइड करेंगे 2√2 से, तब जाके हमें जो है आरएमएस वैल्यू वोल्टेज आएगी, मेजरेबल वैल्यू, जो मल्टीमीटर मेजर कर सकता है, जो हर इंस्ट्रूमेंट को नजर आती है, वो वैल्यू है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो हमें कितना आया? वी पीक टू पीक हमें मिला 6.4 डिवाइड बाई 2√2 करेंगे तो हमने भी करके कैलकुलेटर में दिखाया और हमें आंसर है 2.26 वोल्ट्स, ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो हो गया ना? इतना एक्यूरेट रखना, ज़्यादा एक्यूरेसी के पीछे मत भागना इसमें। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ठीक है, चलिए एक रीडिंग और लेके देखेंगे अभी हम लोग। अब हम लोग जो है 0.5 वाली रीडिंग लेने जा रहे हैं। 0.5 सेट कीजिए ज़रा इसको, 0.5। हाँ शगुफ्ता जी आराम से, धीरे धीरे, एकदम हल्के हाथ से, एकदम हल्के हाथ से, स्लो। चलिए ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि 0.5 आ गया। तो बेसिकली 0.55 हमें दिख रहा है। अब यही चीज़ हमें CRO पे सेट करनी है। देखिए पहले आपका इधर रखा हुआ था ना, इतना छोटू सा आ रहा था, तो हम इसको एम्पलीफाई करते हैं ज़रा। एम्पलीफिकेशन फैक्टर इतना भी नहीं, ये इतना ठीक है, ये कुछ ज़्यादा हो जा रहा है।
इतना रखते हैं, ठीक है। अब उसको है ना बेटा थोड़ा एक लाइन पे टिकाइए ना ज़रा, इससे इसकी मदद से एक लाइन पे ज़रा उसको अच्छे से टिकाइए। हाँ बस ठीक है इतना ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली ये 3 पॉइंट समथिंग, 3.2 तो नहीं लग रहा है, 3 ही लग रहा है अगर देखा जाए तो। 3.2 को छूने जा रहा है लेकिन छू नहीं पा रहा है एक्चुअली। सो ये 3 लग रहा है। कितना लग रहा है? 3। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखो कितना है, 0.5 का है, तो ये हो जाएगा 1.5 है ना। 3 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा ना। ये 1.5 क्या आ गया? पूरा पीक टू पीक है। अरे भैया ये साइन वेव की यहाँ से लाइन जाती है ना, साइन वेव की यहाँ से लाइन जाती है। अरे समझो, साइन वेव की यहाँ से लाइन जाने का क्या मतलब है कि ऊपर पीक होता है, नीचे पीक होता है, ऊपर एम्पलीट्यूड नीचे एम्पलीट्यूड होता है। तो ये पीक टू पीक आ गया ना। कितना गया? पीक टू पीक कितना आया? 1.5 आया। अरे 3 इंटू 0.5 ना, 3 इंटू 0.5। चलिए लिखिए, ये देखिए, तो यहाँ पे हो गया ये हमें कितना आया भाई? 3 उधर आया मल्टीप्लाइड बाय 0.5 एम्पलीफिकेशन फैक्टर, तो ये कितना हो गया? 1.5 हो गया। अब ये तो पीक टू पीक आया ना, लेकिन हमें तो आरएमएस चाहिए, तो आरएमएस कैसे निकालेंगे? वी पीक टू पीक डिवाइड बाय 2√2। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, तो चलिए करके दिखाइए भैया, 2√2 करके दिखाइए। मिस शगुफ्ता जी करिए ज़रा कैलकुलेटर में। लीजिए 1.5 डिवाइडेड बाई 2√2, 2√2 कितना आया? 0.53। परफेक्ट फैंटास्टिक, मज़ा आ गया। तो बेसिकली 0.5 सेट किया था, 0.5 हमें आ गया है कि नहीं? तो सब खुश हो गए कि नहीं भाई? समझ में आया कि नहीं? वेरी नाइस। तो शाहरुख खान भी मैथमेटिशियन था बेसिकली बाजीगर मूवी में। ओके, तो रीडिंग बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त आ चुकी हैं। तो 0.5 के लिए हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। डिवीजन्स कितने आए थे हमारे बेटा? डिवीजन्स कितने थे? 3 डिवीजन्स थे, है ना। और एम्पलीफिकेशन फैक्टर 0.5 का था। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो 1.5 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे पीक टू पीक डिवाइड किया तो 0.53 आया, है ना। तो 0.5 है ना, मैच हो रहा है ना। परफेक्ट। तो बेसिकली इस तरीके से सारा टेबल हम कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं बेसिकली इस डेमोन्स्ट्रेशन के आखिरी अध्याय में। तो ये जो है बेसिकली ये है यूज़ ऑफ CRO इन द फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। तो CRO को फ्रीक्वेंसी के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करना है। अब देखिए हम करेंगे क्या यहाँ पे कि यहाँ पर कुछ तो एक वेव दिख रही है, ठीक है, कुछ तो एक वेव दिख रही है। उसकी फ्रीक्वेंसी अगर बदलना चाहें, फ्रीक्वेंसी वोल्टेज ये है, ये वोल्टेज है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ये है। तो वोल्टेज अगर बढ़ाना या कम करना है तो आपको ये लेवल चेंज करना होगा। तो वोल्टेज की ऊंचाई बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए कम हो गया, ये बढ़ गया, कम हो गया, बढ़ गया, है कि नहीं? ठीक है। तो अगर वोल्टेज बढ़ाना या कम करना है तो इससे करो, लेवल से। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाना या कम, मतलब सॉरी, ऐसा इतना नज़दीक लाओगे तो बढ़ेगी, दूर जाएगी तो कम होगी, नज़दीक आएगी तो बढ़ेगी, दूर जाएगी तो कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करना है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिखाता है, ये दिया हुआ है इसका टर्निंग नॉब। ये देखिए टर्निंग वाला एडजस्टिव, फ्रीक्वेंसी एडजस्टेबल। देखो दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट यहाँ से हो रहा है, दिख रहा है? अरे चेंज हो रही है कि नहीं फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं? एकदम इससे बदल रही है। देखिए वहाँ देखिए, बढ़ गई फ्रीक्वेंसी, एकदम नज़दीक आ गया, कम हो गई फ्रीक्वेंसी, दूर चला गया। देखिए भाई, दूर चले गए, फ्रीक्वेंसी कम, पास आ गए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, है कि नहीं? तो अब हम फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट करेंगे कि भाई फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये जो मल्टीमीटर है ये फ्रीक्वेंसी के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता, तो इसको अब हम यूज़ नहीं करेंगे। हम इसी पे यकीन मानेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिखा रहा है वही फ्रीक्वेंसी ये बंदा दिखाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेट करेंगे जैसे कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज। तो पहले सेट करेंगे सिर्फ 100 हर्ट्ज़, 100 हर्ट्ज़ सेट करेंगे, 100 हर्ट्ज़ जब सेट कर दिया तो वही 100 हर्ट्ज़ यहाँ है कि नहीं हम वो चेक करेंगे, ठीक है। तो 100 हर्ट्ज़ कैसे सेट करना है इधर देखिए ज़रा ध्यान से। जो साइन वेव जनरेटर है बेसिकली मतलब सिग्नल जनरेटर, इसमें आप ये देखिए रेंज देखिए। पहली जो रेंज है ना ये 20 से 200 हर्ट्ज़ की है, 20 से 200। पहली रेंज क्या है? 20 से 200 हर्ट्ज़ की है। एक सेकंड, दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ 20 से 200 दिख रहा है ना, हाँ परफेक्ट। तो 20 से 200 हर्ट्ज़ की रेंज है ये, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ पे है ना जब लो पे कर देंगे ना, लो पे, तो ये बस है ना 20 हर्ट्ज़ पे पहुँच जाएगा। अच्छा बाय द वे यहाँ पे देखो पहले से मेंशन किया हुआ है कि किलो हर्ट्ज़ में ही मेजर करता है ये। किस में मेजर करता है ये? किलो हर्ट्ज़ में, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रॉपरली भी लो वाले पे एकदम काम नहीं कर रहा है जब हमने इसको लो पे रखा हुआ है, तो लो वाले पे ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है एकदम, मतलब एकदम लिमिटेड वैल्यू पे। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा हाई लेता हूँ, 200 लेता हूँ। तो जब मैं 200 पे लूँगा तो 200 पे मुझे हाई पे जाना पड़ेगा ना, सबसे लास्ट पे। तो 200 पे जाऊँगा, देखो मैं, तो मुझे यहाँ पे 0.2 आ जाना चाहिए, 0.2 आएगा क्योंकि किलो हर्ट्ज़ में ना। अरे भाई किलो हर्ट्ज़ में तो 1000 हर्ट्ज़ में मेजर कर रही है, तो 1000 का
0.2 कैसे आएगा? मतलब हज़ार का 0.2 का क्या मतलब होगा? 200 होगा ना। 1000 का 0.2 का क्या मतलब होगा? समझ रहे हो? यहाँ पे 0.2 आया कि नहीं आया? 0.198। अरे भैया 198 मतलब 200 में क्या फ़र्क है? सेम है ना। तो 0.2 हो गया ये, इसको राउंड ऑफ करो तो ये 0.2 हो गया। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये हज़ार में मेजर कर रहा है, तो ये किलो हर्ट्ज़ में मेजर कर रहा है, किलो हर्ट्ज़ में, यानी कि इस चीज़ को आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.198 को अगर आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 198 आएगा, यानी कि 200 आएगा। तो 200 रख दिया, लेकिन इसमें हमको पहले 100 रखने बोला। कितना रखने बोला? पहले 100 रखने बोला है कि नहीं बोला है? 100 रखने, ठीक है। अच्छा बाय द वे, ये तो था 2 से 200 की रेंज। आप चाहें तो बेसिकली आगे की और रेंज पे भी जा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे जा सकते हैं। मतलब ये कितना हो जाएगा ना, 200 से 2000 हर्ट्ज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किलो हर्ट्ज़ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं किलो हर्ट्ज़ लिखा हुआ है। तो 0.2 किलो हर्ट्ज़ का मतलब होता है 200 हर्ट्ज़। तो 200 से आप 2000 भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देखिए सबसे हाई पे रखा हुआ है तो 2000 है, ये किलो में है ना भाई। तो 1.989 मतलब यानी कि 2.0 किलो हर्ट्ज़ मतलब क्या? 2000 हर्ट्ज़। और सबसे लो पे रखूँगा तो ये 200 हर्ट्ज़ आ जाएगा, सबसे लो पे। देखिए आ गया 200 हर्ट्ज़ आ गया, है ना। एकदम लो पे है ना, ये बराबर काम कर रहा नहीं है। हाँ का किया, बराबर काम किया, परफेक्ट। तो लो पे आके 0.2 पे जो है ये 0.2, अरे भैया हो गया ना 200 आया कि नहीं? 200 हर्ट्ज़, ठीक है। तो हमको 100 200 ऐसा करके एडजस्ट करना है चीज़ें। तो पहले तो 100 करना है। तो 100, अच्छा 100 वाला इस रेंज में आएगा क्या? 100 इस रेंज में आएगा नहीं, क्योंकि ये 0.2 से 2 किलो हर्ट्ज़ है ना, मतलब 200 से 2000 हर्ट्ज़ है। 200, अरे भैया 200 से 2000 हर्ट्ज़ है, तो इस रेंज में नहीं आएगा। तो अपने को 100 चाहिए तो इस रेंज में जाना पड़ेगा, 20 से 200 वाले में, 20 से 200 वाले में, तब जाके 100 हर्ट्ज़ हमारा आ सकता है। तो 100 हर्ट्ज़ के लिए यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? तो 100 के लिए यहाँ पे रखना पड़ेगा 0.1। चलिए इसको बढ़ाते हैं। ज़्यादा हो गया, अभी यस, परफेक्ट हो गया, है ना। चलिए ठीक है। तो ये हो गया हमारा 100 हर्ट्ज़। कितना हर्ट्ज़ हो गया? ये 100 हर्ट्ज़ हो गया। ये देखिए यहाँ पे ना, ये जो आपको डिम सा दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में वेव ही है, लेकिन वो उसको मैंने ना यहाँ से टाइम बेस, इसको टाइम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम बेस। ये भी एक तरीके का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। इसको मैंने इतना बढ़ा दिया ना, इसलिए वो वैसे अजीब सी दिख रही है। इसको देखिए अभी कम करूँगा ना तो बराबर दिखने लगेगी वेव। देखिए है ना, दिखने लगा इसका एकदम बराबर रूप असली वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा चौड़ा रख दीजिए ताकि कुछ तो आप है ना अच्छे से मेजरमेंट कर पाएँ। अब बेसिकली ये देखो ये जो पीक है ना, हाइट, अरे मतलब ये टॉप पोजीशन इसकी और टॉप पोजीशन इसकी, ये दोनों के बीच का गैप मेजर करना है। सुनो, जब ऐसे मेजर करते हो पीक टू पीक तो ये होता है वोल्टेज, और जब ऐसे पीक टू पीक देखते हो साइड बाय साइड तो ये होता है टाइम। समझ में आया? तो इसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा करनी है तो इससे अपन करके मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इससे बेसिकली मैं इस पर रख दे रहा हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको साइड में ले रहा हूँ। चलो यहाँ पे ले लिया मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ले लिया मैंने, देखो यहाँ ले लिया। अरे भैया चला के मैं यहाँ ले आया ना इससे, है ना, ये इससे चला रहा हूँ ना, इससे चला रहा हूँ, ठीक है। तो इससे चला के मैं यहाँ ले आया एकदम बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है मुझे बताइए काउंट करके मिसबा जी कितना गैप है? ये कितना है? 3 4 5 पॉइंट समथिंग है कि नहीं? 5 से पहले ही, बल्कि 4.8 समथिंग है। ये 4.8 के आसपास है, लेकिन अच्छे से दिख नहीं रहा था। उसको थोड़ा नीचे लेके आओ, इधर है ना, इधर लेके आ जाओ। देखो अब पीक है ना, पीक को थोड़ा और साइड करना पड़ेगा, पीक को साइड में करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखो ये परफेक्ट लग रहा है, ये परफेक्ट लग रहा है ना, अब परफेक्ट लग रहा है। तो मैंने थोड़ा नीचे भी किया, थोड़ा साइड में भी किया। अब देखो, आप देख सकते हो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और 4.6 और 4.8 के बीच में है। 4.6 ले लो, 4.6 ले लो, ठीक है, छोटा वाला ले लो। 4.8 पहुंचा ही नहीं है ना वो, तो 4.6 है। और 4.7 मत ले लेना, बीच में है तो। अरे इसका लीस्ट काउंट ही नहीं उतना, इसका लीस्ट काउंट 0.2 का है, 0.1 का लीस्ट काउंट नहीं है, तो गलती से ले मत लेना 4.7। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? ठीक है, वो हम लोग को अलाउड है, तुम बच्चों को अलाउड नहीं है। हम लोग ले सकते हैं, हम लोग झोल करके, हम लोग का एक्सपीरियंस है। लेकिन सच में कहा जाए टेक्निकली इट इज़ नॉट अलाउड टू टेक 0.1 0.2 0.3 0.5 टाइप ऑफ रीडिंग्स। इसके अंदर आप सिर्फ 0.2 0.4 0.6 ले सकते हो, जो दिख रहा है वो ले सकते हो। तो भले ये 4.6 और 4.8 के बीच में लग रहा है, लेकिन आप 4.7 कभी नहीं लिखेंगे, आप 4.6 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए, तो 4.6 यहाँ हो गया। अब यहाँ पे टाइम का फैक्टर देखो कितना है, मल्टीप्लाई वाला। ये दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है, 2 मिली सेकेंड। देखो एमएस लिखा हुआ है, मिली सेकेंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए एमएस लिखा हुआ है इस पर, 2 मिली सेकेंड। तो बेसिकली 2 मिली सेकेंड, तो 2 मिली सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 4.6। आइए, ओके, तो बेसिकली नंबर ऑफ डिविजन्स बेटा हमें कितने दिखाई दिए थे? 4.6 दिखाई दिए। और जो टाइम बेस हमने इस्तेमाल किया वो कितना इस्तेमाल किया था? 2 मिली सेकेंड वाला। मिली सेकेंड बोले तो 10⁻³
मिली सेकेंड ना, मिली मिली मतलब क्या है, 10⁻³ होता है कि नहीं होता है ना। तो 10⁻³ हो गया, ये करेक्ट है ना, 10⁻³, 20⁻³। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके टाइम पीरियड आएगा। टाइम पीरियड यही होता है ना। अरे भैया ये जो वेव बनी है, ये वेव जो बनी है, ये वेव, तो ये वेव में यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही टाइम पीरियड है ना। अरे हाँ क्या ना, ये पीक से लेके इस पीक तक ये टाइम पीरियड है ना। देखिए टाइम पीरियड तो ये भी होता है, एक फुल क्रेस्ट और एक फुल ट्रफ, ये भी होता है। अरे लेकिन सुनो सुनो, आगे की भी वेव लो। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से ना शुरू करके और यहाँ ख़त्म ना करके, यहाँ शुरू करके और यहाँ ख़त्म ना करके अब थोड़ा आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ से भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, यहाँ बढ़ना पड़ेगा ना। तो हो गया ना पीक टू पीक। समझ में आया? पीक टू पीक टाइम पीरियड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो पीक टू पीक हमने टाइम पीरियड ले लिया। आई होप कि आपको ये बेसिक सी बात समझ आ रही है। पीक टू पीक हमने टाइम पीरियड जो है ले लिया है, ठीक है। तो पीक टू पीक हमें टाइम पीरियड वो कितना आ रहा है, देखो 4.6 × 2 × 10⁻³ करेंगे तो देखिए 4.6 × 2 × 10⁻³ ये हमारा, अरे अरे एक सेकंड, हाँ आगे देखिए कितना है, 9.2 × 10⁻³ तो ये आ रहा है हमारा 9.2 × 10⁻³ आ रहा है ना, इतना आ रहा है ना। अब हम इससे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? 1/this थिंग, 1/this वैल्यू। तो देखो ना मेरे पास आंसर ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं खाली क्या दबाऊंगा, देखो 1 दबाया, डिवाइड बाय आंसर दबा दूंगा। आंसर यहाँ पे आंसर दबा दूंगा, आंसर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आंसर ये था ना, तो देखो इससे दब के वो कितना आ गया, कितना है ये 108.69। एक सेकेंड, 108.69, 108 दिखा दीजिए लोगों को, ताकि लोगों को मुझ पर विश्वास हो जाए। विश्वास हो गया भाई सभी को, ठीक है। तो 108.69 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 100 लिखा हुआ था, है कि नहीं? अरे भैया मैच कर गया कि नहीं कर गया? उधर भी दिखाइए, उधर भी दिखाइए सभी लोगों को। देखिए तो आपको मैं कितने सबूत प्रोवाइड कर रहा हूँ, देख रहे हैं आप, एविडेंस के साथ खेल रहा हूँ। पहले मैं वकील बनने वाला था, गलती से इसमें आ गया। तो बेसिकली आप लोग को समझ में आ रही होगी बातें कि किस तरीके से हम लोग जो है चीज़ें सेट कर सकते हैं। अब मैं एक बच्ची को बुलाना चाहूँगा यही काम करने के लिए, सेट करने के लिए। मैं दे देता हूँ उसको 10,000 हर्ट्ज़ दे देता हूँ, 10,000 हर्ट्ज़, ठीक है। तो मेरा जी आप आइए और इसमें जो सेट कीजिए। मुझे यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज़ चाहिए, 20,000 है ना, नहीं सॉरी 10,000 मुझे हर्ट्ज़ चाहिए बस। हाँ तो बेटा ये 10 किलो हर्ट्ज़ जो रखना है कहाँ रखोगी तुम बताओ मुझे ज़रा, कहाँ सेटिंग करोगी इसकी? अच्छा 2 to 20 वाले में, हाँ क्योंकि 20 से 200 में तो 10 आएगा ही नहीं ना कभी। तो आप 2 से 20 वाले में किलो हर्ट्ज़ में रखोगी, 2 से 20 वाले में। तो चलिए अभी वहाँ पे आप ना जो है 10 किलो हर्ट्ज़ सेट कर दीजिए। अरे वैसे पहले से ही लग रहा थोड़ा सेट हुआ है। हाँ हाँ एनीवे ये देखिए वेव का क्या हालत हुई है, देख सकते हैं आप कि वेव की हालत कितनी बुरी तरीके से हो गई है। अरे यार थोड़ा मुझे पीछे से ढको, ये विंडो की बहुत इसमें परछाई आ रही है। हाँ ऐसा ढक लो इसको ज़रा, हाँ तो अब अच्छे से दिख रहा है, ये विंडो का काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि क्या बुरी हालत हो गई इस चीज़ की, है ना। तो यहाँ पे 10 पॉइंट समथिंग है। एक काम करो उसको थोड़ा 10 पॉइंट और थोड़ा एग्जैक्ट बनाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी स्किल्स है। हाँ एकदम हल्के हल्के से लो की तरफ जाओ, नहीं अब थोड़ा हाई की तरफ जाओ, एकदम स्लो रुको वेट करो, वो थोड़ा उसमें ना लैग है थोड़ा सा, बस परफेक्ट एकदम 10। अब देखो भैया ये तो जो है इसे तो कोई काउंट नहीं कर पाएगा, पीक टू पीक देख नहीं पाएगा क्योंकि बहुत सिकुड़ गया है ना, बहुत सिकुड़ गया है। तो हमें इसे फैलाना पड़ेगा, अगर ये सिकुड़ गया है तो इसे फैलाना पड़ेगा। इसे ले जाओ बिल्कुल मिली सेकेंड्स में ले जाओ, एकदम कम करते जाओ। हाँ और करो बस बहुत खूब आपसे काफ़ी प्रभावित हुआ मैं। तो बेसिकली ये बच्ची ने घुमाते घुमाते मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड्स तक पहुंच गई है। वेरी नाइस। तो 50 माइक्रो सेकेंड पे आ गए हम लोग, 50 माइक्रो सेकेंड। चलिए आइए पिक टू पिक कैलकुलेट करते हैं। तो जो है बेसिकली राबिया जी आप इसे ज़रा थोड़ा एडजस्ट करिए, ठीक है। राबिया जी आप आ गए और इसे थोड़ा है ना ऐसा करिए, इसे ऐसा बनाइए कि मैं इसे काउंट कर सकूँ बराबर से। इसे एडजस्ट करिए ज़रा अच्छे से, साइड बाई साइड घुमा के। हाँ साइड में लीजिए ज़रा अच्छे से। हाँ किधर ले जा रही हैं आप? कहीं तो लाके छोड़िए। हाँ बस ठीक है। यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं ना, ये वाली एकदम एक्जैक्टली आ गई ना, तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो ये एक्जैक्टली 2 दिख रहा है मुझे, तो है कि नहीं? 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सभी को? अरे भाई सभी को मुझ पर विश्वास है कि नहीं? मुबशरा जी आप क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल 2 सेंटीमीटर पे आ चुका है, परफेक्ट। अब 2 और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 50 माइक्रो। आइए किताब दिखाइए, चलिए लिखना शुरू करें। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली 10 किलो हर्ट्ज़ वाला हमको रखना था, 10 किलो हर्ट्ज़ वाला हमको रखना था। यहाँ पे डिवीजन हमें कितना दिखाई दिया? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दिखाई दिया। टाइम बेस पे हमें कितना लिखा हुआ दिखाई दिया था? 50 माइक्रो सेकंड। माइक्रो बोले तो 10⁻⁶, 10⁻⁶। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? 2 × 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 50 करेंगे कितना हो जाएगा? अरे भैया 100 होगा ना, तो 100 × 10⁻⁶ हुआ कि नहीं हुआ? 100 × 10⁻⁶। एक सेकंड, 100 बोले तो 10⁻² होता है ना, 100 बोले तो 10⁻²। अच्छा 10⁻² और 10⁻⁶ मल्टीप्लाई किया तो 10⁻⁴, 10⁻⁴, तो 10⁻⁴ हो गया। कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं पड़ी, 10⁻⁴ हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है? फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो 1/10⁻⁴ करेंगे। अरे भैया नीचे 10⁻⁴ है, ऊपर है क्या बन जाएगा? 10⁻+4 बन जाएगा। तो यहाँ पे 10⁻+4 मतलब क्या होता है? 10,000 होता है ना। अरे आ गया ना 10,000, दैट्स इट।
तो इस तरीके से हम लोग ने जो है बेसिकली इस कहानी के अंत पे पहुंच चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को हमारा जो एक्सपेरिमेंट है पसंद आया होगा, सभी ने एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंट्स पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।